जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो दस्तूर गुरु जी ने बनाया है। आज मैं बहुत परेशान थी कुछ रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चों को मुझे तंग करते हैं मेंटली, मतलब बहुत टेंशन देते हैं। बहुत जब बच्चों की तरफ से परेशान हो आके पीछे से तंग करते हैं। ये मेरे लॉज में हमेशा हुआ है। जब मेरे बच्चे कुछ इस कंडीशन में है कि अपने दुख के दिन समेट रहे तो आकर के वो जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। तो मैं इन सब का क्रेडिट अपने हस्बैंड अंकल जी को देना चाहती हूँ। वो ऐसा करवाते हैं और वो ऐसा करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया इंसान है मेरे अंकल जी। बस मैंने अरदास ये करी है कि ऐसा इंसान मुझे दोबारा ना मिले, ना इस जन्म में ना आगे वाले जन्म में। और गुरुजी मुझे ऐसा कोसा न दे कि मैं इसकी सुहागन बनूं। तो मैं तो ये प्रार्थना गुरुजी के आगे अरदास लगाई है, मेरे बच्चों का हक मुझे मिल जाए। और जहाँ तक गुरुजी के मिरेकल का हिसाब है तो गुरुजी सच में एक मिरेकल करते हैं। मैंने देखा, क्योंकि जिन लोगों में पढ़ के अपने बच्चे पाल रही थी, मैं ये भूल गई थी उन लोगों ने मेरे अपनों की क्या दिक्कत करी है उनके साथ। अगर मैं कहीं भी एक स्टेप उठा लेती, अपनों को दर्द को समझती, मैं मुझे अपने बच्चों का दर्द हुआ, मेरे अपनों पे क्या बीत रही है वो दर्द मैंने सिमिलर फील नहीं किया। तो एक बार भी मैं उसको सुन रही थी तो मेरी ज़िंदगी परेशानी कल हल हो जाती। ये मेरी गलती है और गुरुपा ने मुझे बताई है। और गुरुपा ने मुझे यही बताया, डर के जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं वही सोचती हूँ, गुरुपा डर के कौन जीना चाहता है। नौकरी की कोशिश कर रही हूँ, नौकरी नहीं मिली। अपनी प्रॉपर्टी कुछ बनाना चाह रही हूँ, वो नहीं बनी। कोई एसेट क्रिएट करना चाह रही हूँ, वो नहीं बना। तो कोई मेरे काम नहीं बने, किस बेसिस पे। ये तो दुनिया है ना, ये स्वर्ग नहीं है। ये दुनिया है, यहाँ पे दस्तूर है कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उस रास्ते चल रही हूँ जो आप बता रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ तक आ चुके हैं, जो आप लेकर आए हो उन्हें, उनके पिता का हक दिलाया, अच्छे इलाके में रखा, सब कुछ दिया। उस हिसाब से जो मैं रास्ता सोच रही हूँ, वहाँ से मैं अपने बच्चों को एक अनएडेड अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ, जो मुझे लगा। बात लालच की नहीं है, बात है अपने बच्चों के लिए। हर इंसान, कोई किसी के माँ बाप बस रहे हैं तो उनके बच्चों की तरक्की हो रही है। किसी के माँ बाप नहीं बस रहे हैं तो वो बच्चे बर्बाद थोड़ा ना करे जाएंगे। हर माँ चाहेगी मेरे बच्चों की भी इतनी तरक्की रहे ताकि वो सब इस समाज में सर उठा के जीने लायक हो जाए। क्योंकि ऐसे लोग इतनी तकलीफ दे रहे हैं, वो आने वाले वक्त में क्या करेंगे। और मेरे अंकल जी, वो तो अकल ही नहीं रखते। उनके लिए तो खेल है, बीवी बच्चे खेल, एक एक डील। तो मैं यही कहती हूँ, रब ऐसे को पता नहीं दर्द का एहसास कब होता है, मुझे नहीं पता। और कई जगह वो भी ठीक है, कई जगह वो अपनी जगह सही है। बसाओ जी घर, बसाओ। ऐसे काड़े कूड़े घर बसते इतने सालों से बसा है, थोड़ा और बसा लो। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे दिख रहा है रास्ता। मुझे दिख रहा है मैं अपने बच्चों को निकाल के अच्छी संपन्न ज़िंदगी दूँ, अच्छे ज़मीर वाले लोगों में जियो। तो वो मुझे दिख रहा है, पता नहीं वो भी ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन हर माँ अपनी ओर से अच्छा सोच के अच्छा कदम उठाने की कोशिश करती है। मुझे नहीं पता कदम सही है नहीं। मेरी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा सबसे पहला कदम मैं ही चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पालूँ, मुझे इस लायक बनाएं। मुझे इतनी, अगर आप वाकई मिरेकल होते हैं तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छे पैसों की, इतना भरपूर पैसा हो, मैं अपने बच्चों को खुददारी से अच्छा पालूँ। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूँ मुझे क्या करना है। और रही इन अंकल जी की बात, मैं दिल से ही मांगती हूँ कि इन अंकल जी के हक में मेरे से कोई गलती ना हो। क्योंकि मैं कई बार थ्रो बैक कर दिया, कई बार रिश्तों की वैल्यू नहीं समझी। इस बार मैंने आप पे छोड़ा,
मैं उसे वो इंसान मेहनत करके कमा के पूरा कर रहा है, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर सकती, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरी दिली इच्छा है, मैं बच्चों को अच्छी परवरिश दूँ। अगर मैं इन्हें दुनिया में लाई हूँ, जीवन दिया है, मैंने अच्छा सोच रहे थे। यहाँ ना सोच अच्छी है, ना फैसले अच्छे हैं, और दूसरे को तड़पाया जाता है। तो वहाँ मैं अपने बच्चों को रख के क्या सीख दे पाऊँगी? तो ये गुरुजी जाने, गुरुजी कहते हैं अहंकार मत करो। तो ना मालूम कब अहंकार हो जाए, क्या पता मैं अपने आप को मर्दों से कंपेयर करने लगूँ, क्या पता कौन सी चीज़ गलत हो जाए। गुरु का एक मिनट कल तो करूँ मैं अपने बच्चों के साथ ठीक ठिकाने पे, वही शरीर शारीरिक सफरिंग वाली हो जाए। ऐसे रिश्तों का मैं क्या करूँगी? और रही बात दुनिया की, इस आदमी की पत्नी बने रहने के बाद दुनिया ने ऐसी शक्ल दिखा दी है कि अगर आदमी सर पे ना हो तो औरत को किस नाम से पुकारते हैं? शरीफ औरत को भी नहीं जीने देते। तो उस करके तो मैं कहती हूँ, आपने सदा सुहागन का दिया है आशीर्वाद, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरु जी, ऐसे इंसान का कि किसी सही इंसान का? आज मैं खुद कहना चाहती हूँ गुरु का, मेरे बच्चों के सर पे बाप जैनून हो, मेरे सर पे पति जैनून हो। ये जैनून हो को जैनून हो, आपकी है वो चुनाव, मैंने आपके ऊपर सरेंडर किया। मैं ये घुटन भरी, ये धमकियों वाली, ये ब्लैक मैजिक वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। और ये शरीर सिर्फ ब्लैक मैजिक से लूटने के लिए नहीं बना। ये हम सेवा में लगाते तो ज़्यादा बेटर है। बच्चे प्रखर हों, बच्चे खुश रहें, बच्चे समाज में सर उठा के जिए। इतना तो माँ इतना ही कर सकती है। आज शरीर की बारी आ गई कि वो शरीर खराब करने पे लगे हुए हैं, और मैं अपनी ओर से जितना सब्र कर सकती थी किया। आप मुझे ये नहीं कह सकते मैं सब्र नहीं करना चाहती। अब आप मुझे बताएं मैं किस तरीके से क्या करूं? आप मेरा मार्गदर्शन करें गुरु का। मैं अब गलत नहीं करना चाहती, ना इस इंसान के साथ रह रही, इसके साथ, ना अपने रिश्तों के साथ। लेकिन अब मुझे रास्ता कोई नज़र नहीं आया, आप मेरा रास्ता बनाओ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग राज अंकल के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और एड्रेस नहीं बताऊँगी। और आज तारीख है 24 तारीख और सुबह के 9:03 हुए हैं और बार है, संडे है। हे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रियाना। आपने अच्छा घर दिया, खाने को लिए खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिए, सिर के ऊपर छत दी, किस अच्छे बच्चे दिए, अच्छे घर बार दिया, सब कुछ अच्छा दिया, खाना पीना रहना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज, आपने मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए, वो सब खूब ब्लैक मैजिक काटे, मुझे मौत के मुंह में से निकाला, मेरे पति पे ब्लैक मैजिक किया, उनको मौत के मुंह में से निकाला। गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अमावस के दिन उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे लगता था कि बस क्या बताऊँ, मैं कह नहीं सकती। लेकिन गुरु महाराज, आपने मुझे सदा सुहागण का आशीर्वाद दिया है, तो मुझे सदा सुहागण ही रखना। आपके जवाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटियों की तरफ से शुक्राना, आपके दोहतियों की तरफ से शुक्राना, आपकी जवाइयों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज, आप बहुत बहुत अच्छा करते हो। मेरे कई बार मेरे है ना, कल रात को ही मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे चक्कर आना, जी घबराना, लेकिन आपने ही सहायता करी गुरु महाराज। आप मेरे अंग संग हमेशा रहना और मेरी हमेशा रक्षा करना, मैं यही चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मुझे धन दौलत हो, जो आप कुछ सही टाइम पे जो अच्छा लगे जो देना, और सारी संगत का कल्याण करना। और राज अंकल जी को खूब खूब ब्लेसिंग देना, और सबके बच्चे घर बार सब अच्छे रहे, सब संगत को सदा सुहागण रखना। और बस गुरु महाराज, मैं अब मेरा सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई गलती हो तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, और मेरा ये शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में ज़रूर ज़रूर स्वीकार करना। गुरु महाराज, मैं आपके चरण कमलों में मेरा शुक्राना सत्संग भेजा है, और शुक्राना सत्संग करने में बहुत ज़्यादा एक
करीबन 1 महीना 1.5 महीना ही लग गया, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज। आपने बहुत बहुत उपकार किया है मेरे पे। मैं आपकी बेटी हूँ और कुछ मैं मांगती हूँ, करती हूँ तो गुरु महाराज आप मेरे पिता हो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप ही हो। तो मैं आपको कह सकती हूँ, मैं आपको ही कहूँगी और किसको कहूँगी, मेरे तो आप ही हो। और जो भी कार्य क्रिया करते हैं उनको आप देखो गुरु महाराज, उस कारण मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, ऐसी बात नहीं, गलतियाँ नहीं करती हूँ। और गुरु महाराज आप हमेशा अपना दया का हाथ मेरे सर पे रखना, कृपा का हाथ, और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और मुझे बड़े मंदिर बुलाओ गुरु महाराज, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। जैसे भी हो अभी आप ही करोगे, मैं तो आ जाऊँगी, बस आप मेरी व्यवस्था आप करोगे। और मैं अभी मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। वापस हो गया, बंद कर दूँ? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 2:32 AM। दिन हैगा एतवार और अज तरीक हैगी आ 24 मई 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। राज अंकल के चैनल ते अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। परम पिता परमेश्वर अंग संग सहाय रहियो, भुलना चुक्कां दी माफ़ी दियो। शुक्राना सत्संग शेयर करवाने लई बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। परमात्मा अंकल के परिवार को ब्लैस करे, इन्होंने ब्लैस करे, तरक्कियां बख्शे, तंदुरुस्ती रखे। और जो संगत ये सत्संग सुन रही है, परमात्मा उन्होंने ब्लैस करियो, तकलीफ उन्होंने कटियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने मैंने सत्संग सुनवाए कि बेटा तेरे किचन दे विच कोई खतरा आ। संगत जी, किन्ने दिनों तो किचन दे विच कोकरच ही कोकरच दिसदे सी और मकड़ियाँ ही मैनूं दिसदियां सी। और गुरु जी महाराज जी ने सब तो पहला मैनू मकड़ियाँ बारे दस्या कि बेटा मकड़ियाँ दिखनियाँ चंगियां नहीं हुंदियां। कोई तेरे लिए जाल बुन रहा आ भी, जानी कि साजिशां करने वाले हटते नहीं है भी तुहाडा काम बार बार बंद आ और मैं बार बार खोलदा आ। वो कहंदे बेटा मंत्र जप होर बधा दे और अमृत वेला शुक्राना करदी रह। और उन्होंने ये भी कहा सीगा भी शनिवार तेरे ते भारू आ और तेरे घर वाले ते 3 दिन भारू आ। संगत जी, बार बार गुरु जी महाराज एक्सीडेंट दे सत्संग सुनवा रहे आ, कष्ट कटवा रहे आ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਥਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਾ ਸੱਚ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਜੋ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 10-11 ਵਾਰੀ ਜਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਮਈਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਈਆ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜੋਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਔਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਮੈਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਦੀ ਬੱਤੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਗਾਈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਾफ़ੀ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਪਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ। ਉਸੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਭਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਭਰੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਗਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਕੀਤਾ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਓਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਈਆ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਓਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਮਈਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਾਣ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਹੋਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना देवी मैया, शुकराना प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के सत्संग तो संगत जी रोज ही होते रहते हैं। हर पल अर्चन गुरुजी का सत्संग है, इसलिए गुरुजी का हर पल अर्चन का शुक्राना, हर पल अर्चन हर बात का शुक्राना, हर पल अर्चन अपने बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, अपने बच्चों को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, अपने बच्चों को सुख और खुशियाँ देने का शुक्राना। गुरुजी का हर पल हर क्षण शुक्राना, हर पल हर क्षण सत्संग है, रोज सत्संग होते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप भी संग चलिए। तो गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, ये फील करा देते हैं कि वो हमारे अंग संग है, क्योंकि कभी जय गुरुजी की गाड़ी जा रही है, कभी नंबर्स की ब्लेसिंग, कभी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, कभी सफ़ेद कबूतर की ब्लेसिंग मिलती रहती है बाहर जाने पर। तो इसलिए गुरुजी का हर पल अर्चन का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी संगत जी जो ये सत्संग आते हैं कि उसने ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया है, इसने किया है, वो तुम्हारे घर के ही लोग हैं, तुम्हारे ये हैं, तुम्हारे वो हैं। तो मैं जब से बीमार हुई हूँ तो मेरे दिमाग में भी इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा फिर आने लग गई हैं कि मेरे ऊपर हमारे घर में किसने कराया है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ सोच सोच के। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कौन है, क्या है, सत्संगी आते रहते हैं, फिर गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप देखिए, जो भी कोई है आप उसे सद्बुद्धि दीजिए, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए गुरुजी। अगर कोई गलत हमारे लिए कर रहा है तो उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सद्बुद्धि दीजिए। मेरे दिमाग में दिन रात अजीबोगरीब टेंशन होती रहती है, चलती रहती है, कौन है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हम तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे लिए ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो यही सब चलता रहता है और ज़्यादा अपने आप को बीमार महसूस करने लगती हूँ मैं। गुरुजी प्लीज़ मेरे तन मन से ये नकारात्मकता है, ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए। जो कोई भी कर रहा है उसे सद्बुद्धि दीजिए, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना चाहती हूँ गुरुजी। अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने और जो परिवार के सभी सदस्य हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, सबके साथ खुश रहना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरे लिए गलत कर रहा है तो प्लीज़ गुरुजी उसे आप देखिए, आपको उसको सद्बुद्धि देनी है, जो भी देखना आपने देखना है गुरुजी। प्लीज़ हेल्प करो हमारा काम धंधा चलाओ, मेरे पति का काम बंद है, प्लीज़ उसे चलाइए गुरुजी, कृपया करिए गुरुजी अपनी हम पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग में जो भी मैंने कोई गलती की है उसको गुरुजी संगत जी प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। गुरुजी अपनी पूरी संगत पर भी अपनी कृपा बरसाइए, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग रखिए उनके ऊपर और हम सब पर भी। हम सबको स्वस्थ रखिए, अपनी पूरी संगत को स्वस्थ रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूँगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, सुबह की पहली हाजिरी आपके श्री चरणों में स्वीकार करना। हे परमात्मा प्रभु, आपके चरणों की सेवा स्वीकार करना प्रभु परमात्मा। और आपके चरण ही मेरा शरण है प्रभु, और आपका ध्यान ही मेरा, हर पल आपका ध्यान रहे मेरे स्मरण में प्रभु। गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना दाता, अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौलिचिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपके चरणों में सदा मेरा शीश झुका रहे, सदा आपके चरणों में बैठ के आपके सानिध्य में पूजा पाठ मंत्र जाप सिमरन सत्संग शुक्राना और आपकी भक्ति करती रहूं। हे परमात्मा, ध्यान से श्रद्धा से भाव से विश्वास से गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमात्मा प्रभु, आपकी असीम कृपा से मेरा परिवार सुख चैन की सांस ले रही है। मेरे परिवार के आप पालनहार हो दाता, पल पल आप हमारी रक्षा करते हो। हे करुणा निदान, हे दया के महासागर, अंतर्यामी परमात्मा महाशिव जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना है। आपकी छत्र छाया में हमें रखे हैं प्रभु, और आपके पल पल आपके आशीर्वाद से हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा रहे हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र दिए हैं, रहने के लिए छत ही प्रभु, और आपका स्मरण करने के लिए उसके लायक समझा, आपने हाथ थामा, दलदल से बाहर निकाला, अपना बच्चा बनाया, बेटी बनाई, सत्संग संगत बनाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है दाता, कोटि कोटि धन्यवाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पूरा गुरु पिता परिवार, संगत परिवार, सब हम बहुत भाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने हमें अपनी संगत बनाई है और पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल हमारे साथ रह रहे हैं। परिवार का एक भी सदस्य गुरु जी की संगत हो गई तो परमात्मा सारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। गुरु जी महाराज, आपकी असीम कृपा का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हे परमेश्वर, हमेशा आपका ध्यान रहे, हमेशा आपकी बताई राह पे चलो, हमेशा सबके लिए अच्छी भावना रखो, अच्छी सोच रखो और प्यार और विश्वास का रिश्ता रखो। गुरु जी महाराज, आपके आदेशों का पालन करो, आपके वचनों पे खड़ी रहो गुरु जी महाराज, और सबके प्रति दया और सेवा की भावना रखो, करुणा रखो, मन में मेरे मन में करुणा रखो प्रभु, और मुझे इतनी सद्बुद्धि देना परमात्मा की मेरी वाणी से किसी का मन न दुखे, किसी का मैं नुकसान न करो, किसी को धोखा न दो, किसी का बुरा न सोचो, बुरा न देखो और बुरा करने वाले के साथ कभी खड़ी न रहूं प्रभु, इतनी सद्बुद्धि देना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। छोटा भी छोटा सेवा का काम करवाना परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हम जब मन में प्यार विश्वास और पक्के भरोसे से जब ध्यान में बैठते हैं और ध्यान से हम देखते हैं तो गुरु जी को देखने मात्र से हमारी ऊर्जा बदलने लगती है, हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं। परमात्मा भी कहते हैं और ध्यान करो, ध्यान मन को शांत करता है और शांत मन में मैं मोह की अशुद्धि प्रेम की सुगंध बन, मन में मोह की अशुद्धि है वो प्रेम, ध्यान से प्रेम की सुगंध बन जाती है।
परमात्मा वही कहते हैं, अगर हमें मोह को प्रेम में कैसे बदलना है तो हमें पहले तो अधिकार छोड़ना चाहिए। मोह कहता है तुम मेरे हो और प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। तो हम स्वतंत्र हैं, हमें क्या स्वीकारना है वो हम पे है। संगत जी, हम कौन सी राह पे चले ये हमारे पे। परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें कौन सा रास्ता अपनाना है वो हमारा मन तय करता है। परमात्मा कहते हैं जागरूक बनो, अपने भीतर उठती ईर्ष्या, भय, स्वामित्व की भावना को ध्यान से देखो। देखने मात्र से ऊर्जा बदलने लगती है। अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। परमात्मा कहते, गुरुजी भी कहते हैं, अपने आप को किसी से तुलना मत करो, अपने को बदलने की कोशिश मत करो। मोह दूसरे को अपने अनुसार डालना चाहता है, लेकिन प्रेम दूसरों को उसी रूप में स्वीकार करता है। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी का संध्या वेला का गुरु जी के चरणों में, पावन चरणों में लाख सौ बार कोटान कोटान अरबों खरबी शुक्राना 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 मेरे दाता मेरे मालिक, लाख सौ बार शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सभी सुनने वालों को भी जय गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप बोलना चाहूँगी और आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु, शुक्राना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सारे संगत परिवार पर खूब मेहर करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज गुरु जी का कड़क आदेश था कि बेटा शुक्राना कर। आज बहुत ही महाशुभ बुधवार है, तो मेरा कड़क आदेश है कि जल्दी से शुक्राना कर, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता मेरे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा, मैं किस किस बात का शुक्राना करूं संगत जी। गुरुपा कहते हैं सबसे पहले अपने आप शुरू से बताओ क्यों। मुझे गुरुपा ने अपने साथ 2023 से अपने साथ जोड़ा था, मार्च 2023 से। उसके बाद गुरुजी ने मुझ पर जो कृपा और रहमत बरसाई, उसका मैं मतलब कि उसका मैं आपको व्याख्यान नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुपा के रहमते बाकमाल हैं। हर पल गुरुजी अंग संग सहाय हैं और हर पल रक्षा कर रहे हैं। और पता नहीं मुझे कितनी बार गुरुजी ने अपने उससे बचाया, मौत के मुंह से बचाया और मुझे नई जिंदगी ब्लेस की। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये हर सांस आपकी दी हुई है गुरुपा, इस सांस के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप ना होते तो आज मैं भी ना होती गुरुपा। अगर आप हमें थामते ना, संभालते ना गुरुपा, तो पता नहीं हम इस झूठी दुनिया में होते या नहीं होते, मुझे नहीं पता। मेरे बाबा ने जो हमें संभाला है और हमें इतना प्यार दिया ना संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो बाबा ने हमें खुद संभाला है, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया है और अपने चरनी शरनी लगाया है। शुक्राना बाबा, कुटान कुटान शुक्राना। सबसे बड़ा मेरे बाबा का दरबार है और बाबा ही सबके पालनहार हैं। सजा दो बाबा या कर दो क्षमा, आप ही हमारी सरकार हैं बाबा, आप ही हमारी सरकार हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटान कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कहते हैं कि बेटा तू इतनी बेचैन क्यों रहती है, क्यों इतनी फिक्र करती है, मैं हूं ना। जब तेरा प्यो तेरे सिर ते बैठा है, प्यो तेरे नाल है, अंग संग खड़ा है, फिर क्यों तू फिक्र करती है, मैं अपने आप सारे रास्ते बनाऊंगा। शुक्राना मेरे दाता, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, हाँ संगत जी गुरुपा कहते हैं कि कोई ऐसी भूल हुई है जो तूने पूरी ने मतलब कि हुई है, तो उसके लिए तू माफ़ी मांग ले। बाबा मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे भूल हुई है मुझे मेरे बख्शनहार दीन दयाल दीनानाथजी माफ़ कर देना। और चाहे मुझसे वो कोई मतलब कि मन्नत की भूल हुई हो, या कोई मतलब कि किसी का दिल दुखाया हो, या कोई मुझसे पाप कर्म हुआ है, तो उसके लिए मैं बाबा आपसे तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरी आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना बाबा, मेरे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र इतनी बेचैन मत रहा कर, किसी भी काम को पूरा होने में समय लगता है। और संगत जी हम इंसान ठहरे ना कि हम तो मतलब कि जो सोचते हैं वही समझते हैं कि अभी के अभी हो जाए, वो अभी के अभी मिल जाए, लेकिन नहीं, गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी का अपना वक्त होता है, समय होता है। कहते हैं ना मतलब कि जब जिसका वक्त आएगा उसे उसी का फल मिलेगा, और उसके जैसे कर्माज होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको उसका फल मिलता है। और मेरे बाबा तो हमें हमारे जो बुरे कर्माज हैं उन्हें अपने ऊपर लेकर हमें उन बुरे कर्मा से भी मुक्त कर देते हैं और अपने चरणों में जगह देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आप बताइए ना संगत जी, हमें इतने प्यारे गुरु कहाँ मिलेंगे, और साक्षात भगवान हमारे पालनहार, हमारे मतलब के दीन दयाल, हमारी हर दुख तकलीफ़ों को दूर करने वाले। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वैसे भी तेरे खिलाफ जो तेरे अपने ही खड़े हैं ना, जिससे तुझे उम्मीद थी, उसने भी तेरा साथ छोड़ दिया। ये बात सच है बाबा। ज़िंदगी में कभी आप जानी जान, आपको सब पता है, कभी भी प्यार नहीं मिला, और जिससे मैंने प्यार किया ना गुरुपा, वही मुझे मतलब कि छोड़ के चला जाता है, और वही मुझे मतलब कि खरी खोटी सुनाता है, मेरे खिलाफ बोलता है। मेरे बाबा को सब पता है, मगर बाबा कहते हैं तू अपने कर्म कर, तू जैसी है वैसी ही रह, तुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। तू ये मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा था, तेरी सुन नहीं रहा था। गलत करने वाला गलत किए जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा पुत्र। जब वो अपने जाल में फंसेंगे ना, जो उन्हें बचाने वाला, तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तू भरोसा रख, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा पुत्र, बस तू अपना विश्वास बनाए रख। बाबा अगर आप पर विश्वास न होता तो आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ न होती बाबा। आपके आने से मैं करोड़ों की मालकिन बन गई बाबा, करोड़ों की मालकिन बन गई, सौभाग्यशाली बन गई, किस्मत खुल गई मेरी। मेरे गुरुपा ने सर पे हाथ रखा और मेरी सारे दुख दर्द, सारी भी आला बला सब दूर कर दी, मेरे बाबा ने सब दूर कर दी। शुक्राना बाबा, शुक्राना है। और संगत जी हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज बुधवार है, सोमवार के दिन देखिए बाबा का बाहर होता है, और सुबह सुबह मेरी जैसी मतलब कि झल्ली और बेवकूफ़ मतलब कि समझ नहीं पाई, सुबह सुबह एक कबूतर आया था ना। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब मतलब कि सफाई वगैरह करके हटी तो कबूतर आके नीचे आ गया, और नीचे आकर हमारे मतलब के बेड़े में वो लगा हुआ है, कुल्ला लगा था पानी का, तो मैं पानी का भरने के बाद उसमें से ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया, तो वो बाहर निकल रहा था। वो कबूतर आया, आके मतलब कि ऐसा लग रहा था कि नहाया हुआ आया है ना, तो आके उसके पंख वगैरह गीले से लग रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से जैसे चल रहा था, जैसे कोई इंसान चलता है अंदर बाहर है ना, वो पूरे इधर
से उधर चक्कर लगा रहा था, सभी रूम्स में जा रहा था। और देखिए ना संगत जी, मतलब कि बिल्कुल डर भी नहीं रहा था और इधर उधर घूम रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो मेरे गुरुपा आए थे। गुरुपा कहते मैं तेरे घर आया था और तूने मुझे पहचाना नहीं पुत्र। और साथ में संगत जी अंदर आके घूम के गए सारी जगह पे, और कूलर का जो ओवरफ्लो पानी था वहाँ पर पीते रहे। फिर मैंने छोटी सी एक कटोरी में पानी रखा और थोड़ा सा मतलब कि उस टाइम वो बाजरा वगैरह लेके भी आई, और साथ में कुछ मतलब कि टोस्ट का चूरा था, और साथ में दाल सी वो मैंने एक कागज़ पर रख दी। मैंने कहा चलो ये खा लेंगे, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। वो नीचे से ही फर्श में से ही कुछ चुगी जा रहा था कबूतर, है ना। तो आगे पीछे मतलब कि कम से कम संगत जी कबूतर 2 घंटे यहीं रहा घूमता हुआ। कभी वो एक कमरे में जा रहा था, कभी दूसरे में, और साथ में कूलर के पीछे, अलमारी के पीछे। मैं तो हैरान रह गई भी, पता नहीं क्यों नहीं डर भी नहीं रहा और उड़ भी नहीं रहा था। तो उतने में बेटा आया, बेटे ने कहा, मेरे हस्बैंड भी आए, पति अंकल, उन्होंने भी कहा कि ये उड़ नहीं सकता इसलिए इधर ही आया है, शायद बिल्ली से ये अपने आप को बचा रहा है। तो मैंने कहा नहीं ये उड़ के ही ऊपर से आया नीचे, तो फिर कैसे हो सकता है कि भी ये उड़ ना सकता हो। तो मतलब कि उतने में बेटा आया, बेटे ने क्या किया, मतलब कि इधर मैंने कहा ऐसे ऐसे भी आए हैं कब से, और देख इधर से उधर। इतना दिमाग में नहीं रहा संगत जी कि भी गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और देखिए ना गुरुपा ने अपना वादा पूरा किया और आए। और फिर उसके बाद जैसे ही बेटा घर से बाहर चला गेट की तरफ, तो बेटे के साथ साथ कबूतर चला, और साथ में जब उसने कहा कि बाहर कहाँ जा रहा है, सड़क में, तो तुझे कोई ना कोई चीज़ खा लेगी। और वो ऐसे ही बोलते बोलते उसने कहा कि चल पीछे हो जा और चल उड़ जा। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वहीं से कबूतर उड़ा और जाके ऊपर छत पर बैठ गया। शुक्राना बाबा, कुटान शुक्राना। मैंने पहचाना नहीं, इसलिए मैं इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरे दाता, मेरे मालिक। आप तो घर में आए थे, आपने घर में फेरा डाला गुरुपा कहते, मैंने सारी नेगेटिविटी तेरी जड़ से ख़त्म कर दी और सारी बीमारियाँ तेरी दूर कर दी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कुटान शुक्राना मेरे दाता, कुटान शुक्राना। संगत जी कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, और बाबा हमारे किस भेष में आ जाते हैं और किस भेष में हमारा मतलब के भला कर जाते हैं, ये इंसान नहीं समझ सकता, इंसान की सोच से परे है। और मुझे मेरे बाबा ने इतना ब्लेस किया, शुक्राना बाबा। मैं हूँ ना, यही शब्द हैं जो हर बार हिम्मत हार जाने के बाद भी मुझे हालातों से हारने नहीं देते। शुक्राना दाता, शुक्राना 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 बाबा। सब बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना, और अरदास है बाबा आपसे, मेरी आंटी सभी संगत जी आप भी अरदास करिएगा गुरुपा से कि मेरी बहन आंटी का बेटा जो है सही रास्ते पर आ जाए। वो थोड़ा सा गलत रास्ते पर चल पड़ा था, नशे वगैरह में पड़ चुका था, और साथ में ये नहीं है कि कमाता नहीं है, जहाँ जाता है उसे हर कंपनी में जॉब में मिल जाती है, लेकिन वो बहुत भोला और चंचल है, हर बात में आ जाता है। ऐसा फ्रेंड सर्कल बना रखा है, वो जो फ्रेंड बने हुए हैं उसके, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो ये बात समझ नहीं पाता है, जितना भी कमाएगा उतना ही उड़ा देगा उन सब में, दोस्तों के लिए खिला देगा, चाहे दोस्तों के लिए कहीं से भी लाना उसने, तो वो उन मतलब के दोस्तों के साथ दोस्तों के का पूरा करेगा। मतलब उस बात से जो है घर में बहुत कलह क्लेश रहती है। मेरी बहन आंटी भी दुखी होती है कि अब शादी की उम्र है, शादी करूं इसकी कि क्या बोलूं इसको, मैं ये समझ नहीं रहा था। और जब ज़्यादा कुछ मतलब कि 1 साल भी अभी एक कंपनी में पूरा नहीं करता, उतने में वो छोड़ के बैठ जाता है घर में। और वो इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, और दोनों में रोज़ कलेश होता है, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते। वो कहती है कि मुझे इसे देखकर ही गुस्सा इतना चढ़ जाता है, या तो इसको मार दूं या खुद मर जाऊं। संगत जी आप सब उसके लिए अरदास करना कि उसे धैर्य, सब्र और सिमरन दे, और बच्चे का मार्गदर्शन करे, उसको सद्बुद्धि दे।
गुरुपा उसे अपनी चरनी सन्नी लगाए, उस पर कृपा करे, उसके हर बुरे कर्मास को गुरुपा आप काट दीजिए और उसे उसका मार्गदर्शन कीजिए। और जो उसके फ्रेंड सर्कल जो है, जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों को उनसे दूर कर दीजिए गुरुपा, उससे दूर कर दीजिए। और वो घर में सबकी बात सुने, मतलब कि उसके जो मेरे जीजा अंकल हैं उन्होंने भी उसके पीछे ही अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी ITBP की कि चलो मैं घर संभालूंगा, बच्चे के साथ रहूंगा, लेकिन वो भी बहुत दुखी हुए पड़े हैं बाबा जी, संगत जी। सब मतलब कि घर में ऐसा माहौल है कि मतलब कि कभी भी कुछ हो सकता है। और वो लड़का मतलब कि ये अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, निकलता नहीं, पता नहीं उसे क्या आता है। ऐसे उससे बात करे तो इतना अच्छा बोलता है, इतनी सबकी हेल्प करता है, पर मतलब कि घर में उसे क्या प्रॉब्लम है ये समझ नहीं आया है। गुरुपा आप ही देखिएगा, उस बच्चे को ब्लेस करिएगा। और संगत जी आप सब भी अरदास करिएगा उस बच्चे के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मेरी बहन आंटी के लिए भी आप खूब 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 ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि वो भी अब उसमें आजकल जो बोर्ड चल रहे हैं उसमें खड़ी हैं, और गुरुपा का ही आशीर्वाद उसके साथ है। भाई कहते हैं कि बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, उसकी तरफ से भी मैं 100 बार और वो खर भी शुक्राना करती हूँ। और बड़ी बहन आंटी और उसके बच्चे के लिए भी आपका 100 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कि भूल हुई बाबा तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। और मेरे बड़े बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और जो लोग गुरुपा कहते हैं तेरे लिए नहीं बने हैं और तेरे से वो जेलसी करते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, उन्हें तो मैं पहले ही दूर कर चुका हूँ। शुक्राना दात्या, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए एक बाप ही अपनी बेटी का भला सोचता है ना, और बेटी भी अपने बाप से बहुत प्यार करती है। बाबा आई लव यू सो मच। ये हर सांस आपकी दी हुई है मेरे बाबा, हर सांस आपकी दी हुई है। शुक्राना इस सांस के लिए, इतनी प्यारी दुनिया दिखाने के लिए, ब्रह्मांड का शुक्राना, सृष्टि का शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस सांस रोम रोम से शुक्राना, कण कण का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। और हमसे जो भी पाप कर्म होते हैं रोजाना के, जानबूझकर भी होते हैं, कई बार अनजान में भी होते हैं, तो उसके लिए बाबा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और नीम करोली बाबा जी भी हमेशा कहते हैं कि बेटा मैं तेरे सारे दुख जो है गिलास में पानी डालकर ऐसे पी रहा हूँ, और तू राम राम भी नहीं लिखती और राम नाम भी नहीं बोलती। राम राम बाबा जी, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम और नीम करोली बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना 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 शुक्राना। और पाप कर्मों के लिए क्षमा 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 बाबा, जो भी हमसे गलती भूल हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और कुलदेवी मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और हाँ संगत जी, ये मैसेज आ रहा था कि तेरी कुलदेवी मैया जो है तुझसे नाराज़ है। माँ तुम नाराज़ मत हो ना, अगर कोई भूल हुई है माँ तो अपनी बच्ची को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना माँ, माफ़ कर देना। पूरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। माता रानी आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सब पर मेहरा करना, सबके काम बनाना, सबको सफलता देना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत कवला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मांगे सतगुरु अपने से, सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे सतगुरु अपने से, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु सब पर मेरा करना।
लव यू गुरुपा। अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और राज अंकल जी को भी खूब खूब ब्लेस करना। वो देखिए ना राज अंकल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने मतलब कि जब देखा कि भी मतलब कि मेरे मैसेज जो है आप देखते भी नहीं हो और उन्हें अपलोड भी नहीं करते हो, तो मैंने सोचा भी मतलब कि किसी और चैनल पर मैं शुरू कर देती हूँ। मैंने गुरुपा के आगे भी बोला कि बाबा शायद आपकी मर्जी नहीं है या मुझसे कोई भूल हुई है, क्योंकि मुझे इतना मतलब कि मोबाइल के फंक्शन पता नहीं है, चलाने नहीं आते हैं। हो सकता है मैंने कुछ दबा दिया और हुआ भी था, हैंग हो रहा था फ़ोन। तो मतलब कि बेटे ने कहा कि तूने इतने सारे तो ग्रुप बना रखे हैं, तो मतलब कि मैंने ऐसे ही चलते चलते उनको डिलीट कर दिया। मुझे माफ़ करना राज अंकल जी, लेकिन गुरुपा की आप बहुत ही ब्लेस संगत हो, आप पर बहुत ब्लेसिंग है गुरुपा की। गुरुपा कहते हैं कि तू ये फिक्र छाड़ दे, मैं आप पे देखांगा। और मैंने फिर वही आप पे आपके ही चैनल पे किया और आपने देखे उसे अपलोड कर दिया। और एक ग्रुप जो मुझसे डिलीट हो गया था वो अपने आप ही चल पड़ा संगत जी, अपने आप ही चल पड़ा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। किस किस रहमतों का शुक्राना करूँ मैं? आपकी हर कृपा भाव रहमत हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना।